वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। शाहिद अंसारी 4915 बोल रहे हैं, यू आर राइट ब्रो, बिकॉज कुरान सेज 256 इन बिगिनिंग ला इकरा फिदीन, मीनिंग दीन में कोई ज़बरदस्ती ना करो, योर फैमिली इज़ रॉन्ग एंड कुरान एंड इस्लाम ऑलवेज राइट, जज़ाकल्लाह। देखो, एक वीडियो में मैंने बोला था कि मेरे मम्मी पापा और वो इस रिलीजन में ना लोग ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ने को बोलते हैं, तो उस पर इन्होंने कमेंट किया है कि कुरान में भी ये लिखा है कि दीन को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना चाहिए। तो लेकिन ये कुरान में लिखा है या उसमें नहीं, तुम कॉमन सेंस से सोचो ना, तुम कॉमन सेंस से सोचोगे तो भी तुम्हें ये बात पता चल जाएगी। ये देखो, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मेरे को ना लोग बोलते हैं कि भगवत गीता में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, जो जहाँ पे कहीं किसी और चीज़ का भी नाम लेंगे, उसने ये बोला, उसने ये बोला, है ना। तो लेकिन मैं जब भी जितनी भी ये बातें बोलते हैं ना, मैं हर बार ये बात मेरे दिमाग में आती है। मैं तुम समझना इस बात को, जितनी भी बार ये बात बोलते हैं मेरे को इतनी बार ये बात वो होती है कि यार तुम्हें ये वहाँ पे लिखा, वहाँ पे लिखा, ये क्यों बोल रहे हो तुम? तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा? कॉमन सेंस से भाई, कॉमन सेंस की बात है ये तो, कि तुम जबरदस्ती इंप्लीमेंट कर रहे हो किसी पे कोई चीज़, नमाज पढ़ने को बोल रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो, ये वहाँ पे लिखा है। इतना दिमाग, मतलब दिमाग, इतनी सी बात को जानने के लिए तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा? भाई कॉमन सेंस रखोगे ना, उसमें भी ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई कोई भी चीज़ फोर्स नहीं करनी चाहिए। अगर तुम फोर्स करोगे तो हो सकता है वो ज़बरदस्ती में वो चीज़ कर भी ले, लेकिन वो एक इंसान अच्छा नहीं बन पाएगा। इंसान अच्छा तभी बनेगा जब उसकी लाइफ में वैसी परिस्थितियाँ आएंगी जिससे वो रियलाइज़ करता जाएगा और समझता जाएगा चीज़ों को, उससे वो अच्छा बन जाएगा। ये कोई गारंटी नहीं है कि जो पूजा करता है, हवन करता है, नमाज करता है या धार्मिक सारी एक्टिविटीज़ करता है, मजहबी क्रियाएं करता है, इन सब से कोई अच्छा या बुरा बन जाता है। इसका कोई मतलब, बैकग्राउंड में वो फिर भी छुप छुप के बेकार ही करेगा अगर उसकी परिस्थितियां वैसी हैं जिसमें उसको बेकार ही करना पड़ेगा। मान लो दिमाग कम है या उसका इंटेग्रिटी कम है, ईमानदारी कम है उसकी लाइफ में, तो वो ही करेगा जो उसका नेचर है, भले ही वो बाहर से दुनिया को कुछ भी दिखाए। और तुम भी ये बात मानोगे कि दुनिया में जो जैसा दिखाता है वो वैसा होता नहीं है। वो बैकग्राउंड में उसी परिस्थिति के अनुसार कर्म करता है, जो जो उसके सर्वाइवल के लिए, जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वो वैसा ही करेगा। तुम कितना भी कर लो, वो बाहर के कुछ भी दिखाए। तो क्या लिखा था ये, हाँ, कि इससे कोई ज़बरदस्ती ना करे। तो ज़बरदस्ती अगर नहीं करनी है तो इसमें तुम्हें ये बात जानने के लिए कुरान में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कुरान के उस पृष्ठ पे, उस वाले पेज के उस चैप्टर में ये लिखा है, फलाना लिखा। भाई कॉमन सेंस की बात है यार ये तो। तुम मेरे को पता है, किसी भी ग्रंथ से तुम कोई भी एक लाइन उठा के लेके आओ, कोई भी बात लेके आओ, मैं हमेशा ये बात बोलूँगा कि वो कॉमन सेंस से भी तुमको पता चल जाएगी। इसमें तुम्हें कोई ग्रंथ में जाने की, पुराने उसमें जाने की, आसमान की किताब, 5000 साल पुरानी किताब, इन्होंने लिखी किताब, उन्होंने बोला, इस सब में जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा कॉमन सेंस ब्रेन इतना ज़्यादा है, तुम खुद उसकी इज्जत नहीं कर पाते हो। बस तुम्हारे अंदर बहुत दिमाग है, तुम कॉमन सेंस से भी सोचोगे ना, ये बात तुम्हें पता चल जाएगी, क्योंकि कोई चीज़ थोपी थोड़ी जानी चाहिए, बताओ। और तुम जो बोल रहे हो कि वहाँ पे लिखा है, तुम किसी भी ऐसे देश में चले जाओ जहाँ पे ये सब नहीं, कुरान जिसने नहीं पढ़ा या फिर गीता नहीं पढ़ी, बाइबल नहीं पढ़ा, ये कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, उससे भी जाके तुम ये बोलोगे ना कि क्या ये फोर्स करना ठीक है, वो बोलेगा नहीं, फोर्स करना ठीक नहीं है। तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ रही है इस चीज़ के लिए, इतनी कॉमन बात है। पता नहीं ये घुसा घुसा के ये क्यों बोलते हैं, देखो हमारी किताब में भी यही लिखा है, हमारी किताब में भी यही लिखा है, जो तुम बोल रहे हो ना बिल्कुल यही लिखा है, यही लिखा है। अरे भाई यही लिखा होगा तो इसमें कोई बड़ी बात है क्या? ये कोई महान बात थोड़ी है, ये तो बहुत कॉमन बात है। और तुम कोई भी महान बात लेके आओ किसी भी किताब में से, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि ये बहुत कॉमन बात है। इतनी सारी किताबें ना, तुमने तो सारी पढ़ रखी है ना, तुम तो बहुत मानते हो। एक भी कमेंट में अभी भी बता दो, एक भी बात बता दो जो कॉमन बात से हटके हुए। तो महान बना के बैठ जाएंगे हर चीज़ को। ये कोई महान बात है? लिखी है कि उसमें लिखी है, उसमें लिखी है, तुम्हें कॉमन सेंस से तुमको नहीं पता ये बात? तुमको भी पता है ये बात। और जिसने नहीं पढ़ी होगी वो कुरान वुरान, गीता वीता, उससे जाके पूछ लो, वो भी यही बोलेगा। इतनी कॉमन बात को भी उसके उसके चैप्टर में, उसके पृष्ठ पे ये लिखा है, उसके श्लोक में ये लिखा है। दो पैसे की अकल नहीं है, अपने आप को गोबर समझते हैं और इनके गोदी में बैठे जाएंगे जाके पुराने इनके। भाई पुरानी चीज़ों में मानने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारा दिमाग अगर प्योर है ना, तुम सही हो इंसान, तो तुमको भी ये बातें सारी पता है। किसी का बुरा मत करो, किसी को फोर्स मत करो, जो जैसा जी रहा है जीने दो।
ये तो कॉमन बातें हैं यार। खुद गधे वाली लाइफ जीते हो ना, तो तुम्हें उस गधे वाले समाज में इन सब चीज़ों की आदत पड़ गई है कि फिर तुम्हें छोटी सी नॉर्मल कॉमन चीज़ भी दिखेगी तो उसको महान बोलने लग जाते हो। यही तो प्रॉब्लम है। रहते हो एक तो कीड़ों मकोड़ों के बीच में, फिर जैसे ही थोड़ी सी महान चीज़ दिखेगी उसको बिल्कुल एकदम महान, ओ उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है। अरे भेड़ चो उसमें ये लिखा है, उसने ये बोला था, उसने ये बोला था, उसने इतने 1000 साल पहले ये बोला था, हमारे ऋषि मुनि, हमारे नबी, हमारे नबी ये बोल के गए। भाई तेरे खुद के दिमाग में भी यही बात है, तू खुद भी यही मानता है, तू उनका सहारा क्यों ले रहा है? उनका सहारा क्यों ले रहा है? उनको मेंशन क्यों कर रहा है? सोच, सोच इस बारे में। तुमको क्यों मेंशन करने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि तुम शायद उसके प्रति अच्छा दिख, उससे उसका सहारा लेके अच्छा दिखना चाहते हो। देखो मैंने ये किताब पढ़ी है, देखो मैंने इनको सुना है, मैं इनको मानता हूँ, इन्होंने भी यही बोला था, इन्होंने भी, अरे भाई बोला था तो बोला था, तुमसे बड़ा थोड़ी है वो, तुमसे भी छोटा है, बल्कि हर कोई तुमसे छोटा है। तुम हर किसी को महान मत बनाने लग जाओ, ये महान है और मैंने इनको सुना है, मैं इनका चेला हूँ, मैं इनकी बात मानता हूँ। हमेशा मतलब पूंछ पकड़ के जो नीचे लटके रहते हैं ना, वही बनना चाहते हो तुम हमेशा। कभी ये नहीं सोचते कि भाई तुम भी महान हो सकते हो। तुम भी महान हो क्योंकि तुमको वही सोच ने अट्रैक्ट किया है जो वो बोल रहा है। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में वही सोच पहले से ही थी, वो अच्छाई, वो सब तुम्हारे दिमाग में था पहले से। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो तुमको ये सब अच्छा दिखने के लिए या ये हर जगह प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है सबकी, कि देखो हमारे उसमें भी ये लिखा है, हमारे उसमें भी ये लिखा है। प्रचार करने आ जाते हैं। कोई महान बात है क्या ये लिखा है तो? हैं कि किसी को फोर्स मत करो। ये तो मैं कब से बोल रहा हूँ, बिना पढ़े बोल रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं पढ़ी ये बात। और तुम अभी भी कोई भी बात लिख के दिखा दो, अपने कुरान में से, अपने गीता में से, बाइबल में से कोई भी बात लिख के दिखा दो, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि लॉजिकल मलिक पे मैंने वही बात बहुत पहले बोल रखी है, बिना पढ़े। कोई पढ़ी वढ़ी नहीं है मैंने, फिर भी मैं बता दूंगा कि मैंने बोल रखी है ये बात, और मैं ये बात बचपन से मानता हूँ, तुम भी मानते हो। बस तुमको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए तुम इन सब चीज़ों का सहारा लेते हो कि देखो वहाँ पे ये लिखा है। हम तो गोबर हैं, हम गोबर हैं, हम तो बहुत पापी इंसान हैं, हम तो बहुत ही बुरा ही सोचते थे हमेशा, लेकिन वहाँ पे ये लिखा है। अरे भाई तुम भी भले इंसान हो, तुम भी वही सोचते हो, समझे? पढ़ो। अपने आप को पापी बना देंगे, अपने आप को गोबर बना देंगे, बोलेंगे वहाँ पे ये लिखा है, उसने ये बोला। अरे भाई तू भी वही बोलता है, तेरे भी दिमाग में वही है, तू सोच, अपने ऊपर भरोसा कर। पता नहीं हर किसी को क्रेडिट देने की क्या वो हो गई है, प्रचार करने की क्रेडिट देने पहुंच जाएंगे किसी को। अरे भाई तेरे दिमाग में कुछ और था क्या? तू पापी है क्या? तू ये सोचता था कि फोर्स करना चाहिए? तू बता दे चल। तूने ये बोला ना कि वहाँ पे ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है कि दीन को फोर्स नहीं करना चाहिए, है ना? तो तू क्या सोचता था कि फोर्स करना चाहिए? जब तूने ये बात नहीं पढ़ी थी तब तू ये उससे पहले ये सोचता था कि फोर्स करना चाहिए? बताओ भाई, तुम भी यही सोचते थे, तुम उसको कि इतना महान बना रहे हो। समझ में आया तुम्हें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर तुम इस बात का क्रक्स समझ गए ना, तो जिंदगी में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस फील करना सीख जाओगे तुम। क्योंकि ये सब चीज़ें ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम करती हैं। इससे तुम्हें ये ऐसा लगता है कि ये चीज़ें महान है और हम गोबर हैं, हम गोबर हैं। और मैं लॉजिकल मलिक पे तुम्हें यहाँ पे मजबूत बना रहा हूँ कि भाई तुम अपने ऊपर ही भरोसा करो ना, तुम इन पे क्यों जा रहे हो? हाँ पढ़ लो, लिखा है कोई बात नहीं, पढ़ा है, लेकिन हर जगह तुम प्रचार कर रहे हो, उसका मेंशन कर रहे हो। मतलब तुम अपने आप में, तुम्हारा कोई दिमाग नहीं है क्या कि तुम वहाँ पे लिखे इसलिए ये बात मानते हो क्या? तुम उससे पहले नहीं मानते थे? या फिर तुम्हारा अपना खुद का दिमाग नहीं है जिससे ये बात खुद आ सकती है? मैं तो तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ। तुम कोई भी बात कहीं से भी निकाल के ला के दिखा दो और वो ये साबित कर दो कि मैं उससे पहले ये नहीं सोचता था। मैं तो अभी भी यही सोचता हूँ, सारी अच्छी बातें मेरे दिमाग में ऑलरेडी पहले से ही हैं, और तुम्हारे भी हैं, तुम बस भरोसा नहीं करते हो बड़ो, कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम मर चुके हो, मरे हुए लोग हैं। बैंड चो हर किसी का प्रचार करने आ जाएंगे, हमारे उसमें ये लिखा है, हमारे उसमें ये लिखा है। बैंड अपने ऊपर भरोसा ही नहीं करते हैं। जगदीश डैश
जगदीश दास 2679 बोल रहे हैं, भाई मैं आपके तरह रहना चाहता हूँ, आपके सारे वीडियो देखता हूँ, बहुत बढ़िया समझाते हो, वैसे मैं अकेला हूँ, ऐसे ही लाइफ टाइम अकेला बिता दूंगा। जो आप करना चाहते हो वो बस शुरू कर दो, किसी की मत सुनो। दुनिया एक फेक इल्यूजन है और कुछ नहीं है। यहाँ पे सब लोग आएंगे और चले जाएंगे, और तुम भी आओगे और तुम भी चले जाओगे। थोड़ा सा ही टाइम है तुम्हारे पास, गिन के देख लेना कितने साल बचे हैं तुम्हारे पास। दीपाली कांबले 3721 बोल रही हैं, सही है, मैं भी शादी नहीं करी तो मेरे घर वाले मुझे कोई वैल्यू नहीं देते। हाँ, ये इंडियन मेंटालिटी में ये बड़ा हुआ है कि भाई तुम अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, हमारी बात नहीं मानोगे, फिर ना तो हम तुम्हें घर में रखेंगे, ना हम तुम्हें वो वैल्यू देंगे जो तुम डिज़र्व करते हो। मतलब तुम एक ज़ीरो आदमी हो, मतलब ज़ीरो व्यक्ति हो उनके लिए फिर। और अगर उनकी सारी बातें मान लो तो सब ठीक है, चाहे भले ही तुम दुखी रहो, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम दुखी हो या कुछ भी हो ना। शादी करके बस हमारे अकॉर्डिंग हमारी समाज में इज्जत करवा दो, उसके बाद तुम दुखी रहो सुखी रहो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। बैठ जो ऐसे करते हैं, ये खुद ही बोलते हैं ये खुद ही बोल रहे हैं, तुम समझ रहे हो। वरना फिर गारंटी लेना, तुम गारंटी लो। अगर तुम मान लो ज़बरदस्ती तुम शादी करा रहे हो तो तुम लिख के गारंटी दो कि तू लाइफ टाइम इसके साथ खुश रहेगी, इस घर में खुश रहेगी, या खुश रहेगा इस लड़की के साथ। तुम गारंटी दे सकते हो? नहीं दे सकते, क्योंकि तुम ये खुद ही मुंह से ये बात बोल रहे हो कि भाई बस तू कर ले, इसके बाद तू खुश रहे सुखी रहे दुखी रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। देखो तुम सरकारी नौकरी वाला कोई बंदा मिल जाएगा तो लड़की की उम्र चाहे 20 साल हो और वो 40 साल का हो तो शादी करा देंगे। जनरेशन गैप हो गया, एक 20 साल मतलब एक जनरेशन गैप हो गया है ना। तुम समझ रहे हो, आज के टाइम में तो 3 साल में जनरेशन बदल जाती है, इतनी तेज़ी से दुनिया बदल रही है अभी, है ना। तो और 20 साल के गैप के साथ शादी करवा देते हैं वो, और उससे उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लड़की हमारी खुश रहेगी दुखी रहेगी, इसको मज़ा भी आएगा कि नहीं। जनरेशन गैप होने की वजह से थॉट्स में कितने वैचारिक परिवर्तन हो चुके होंगे, ये सोचो। उनसे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुद ही बोलते हैं ये बात कि भाई शादी कर लो बस, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम सुखी हो या दुखी हो, ये तो तुम्हारा ये तो चलता ही है लाइफ, तो शादी के बाद इतना तो होता ही है। थप्पड़ मार दे तो भी नहीं, इतना तो चलता है, कर लो रुको, डिवोर्स मत करो, बुरा नहीं, इतना तो चलता है शादी में। पति का इतना तो हक होता है कि थप्पड़ मार सकता है, हाथ उठा सकता है, इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करवा देते हैं। तुमने देखा होगा कई बार, तुम्हारे पास भी स्टोरीज होंगी ऐसी, जब लड़की अपने मायके में फ़ोन करती है कि भाई मेरे को यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे ऊपर फिजिकल वायलेंस हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है मेरे साथ, तो वो उसको बोलते हैं कि नहीं नहीं इतना तो होता ही है, इतना भी नहीं सहन कर सकती तू है। समझ रहे कितने भड़वे होते हैं भारत के माँ बाप, हर चीज़ को जस्टिफाई करते हैं हम अपनी समाज में इज्जत बनाने। नहीं, समाज में इज्जत तो बनी हुई है ना, इतना तो चलता है, कर ले, कोई बात नहीं। अरे यार, क्या बोलेंगे। ऐसे ऐसे तो लोग हैं, और बहन जो इनकी तुम बोलते हो कि भारत ये माँ बाप भगवान होते हैं, ये होता है। अरे भाई कोई भगवान होगा नहीं है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको बस समाज में इज्जत से फ़र्क पड़ता है। सही बात ये है। और तुम अंधे हो अगर तुम्हें ये बात नहीं पता चली और तुम बोलो कि नहीं नहीं चाहते तो हमारा भला ही है ना, ये तो हमारा भला ही चाहते हैं तभी तो हमारे एक साथ ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई वो भला नहीं चाहते हैं, वो अपना समाज में इज्जत चाहते हैं। भला होगा कि नहीं वो दैट इज़ सेकेंडरी, वो हो सकता है वो चाहते हो, लेकिन सारी कंडीशन फुलफिल होने के बाद, जो कि कभी भी नहीं होएगी। सारी कंडीशन क्या कि भाई हमने शादी करा दी, ये स्थापित हो जाए एक बार समाज में बस कि हमने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी, बच्चे पैदा किए और शादी तक हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, हम अब अपने कर्म से छूट गए हैं, हमने अपना मतलब हम सबसे अच्छे हैं, अपने आप को वो कर लिया। अब उसके बाद वो लड़की दुखी रहे या सुखी रहे, वो दैट इज़ सेकेंडरी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए तो कभी ये गारंटी नहीं दे सकते कि भाई तुम जो ज़बरदस्ती तो जो तुम शादी करा रहे हो, जिस भी एज में तुम शादी करा रहे हो, जिस भी व्यक्ति के साथ शादी करा रहे हो, कि उसके साथ हम खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे, तुम गारंटी तो दो इसकी। एक तो तुम हमारे ज़िंदगी को हैक कर रहे हो, मतलब जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन है उसको तुम ले रहे हो डिसीजन को, है ना। और उसके बाद तुम गारंटी भी नहीं दे रहे हो। खुला बोल रहे हो कि भाई हम इससे हमें क्या है? खुला बोल रहे हैं। बस हम तो सिलेक्ट कर सकते हैं, हमें क्या पता था कि ऐसा निकल जाएगा, हमें क्या पता था उसने फेक बिजनेस दिखा दिया, उसका तो कोई बिजनेस है ही नहीं है,
हमें क्या पता था, हमने तो पड़ताल भी करी थी, जांच पड़ताल करी थी, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, हमने तो दहेज भी दिया। अब तेरे किस्मत ही ऐसी थी तो हम क्या करें, अब तू झेल, थप्पड़ पड़ रहा है तो खा ले थप्पड़। अरे यार। मुकी मुकुल राही बोल रहे हैं, सर आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क, सो डज माई फैमिली टू, कैन आई ज्वाइन यू। अच्छा, मैंने इसमें ये लिखा है कि माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। अच्छा, नहीं, मैं किसी को ज्वाइन नहीं कर सकता भाई, मैं अकेला खुश हूँ लाइफ में, किसी को ज्वाइन वाइन करके मेरे को अपने बर्डन नहीं बढ़ाने हैं। रेहान सिद्दीकी 7971 बोल रहे हैं, जब आप किसी का कमेंट पढ़ते हो तो मुझे लगभग उसका अंदाज़ा होता है कि आप क्या क्या बोलोगे। 15 मिनट का वीडियो हो गया, 16 मिनट। आयुष गांधी 1997 बोल रहे हैं, आपको माँ बाप का मूल्य आपके बुरे समय पर पता चलेगा। अगर आप अकेले संतान होते अपने माँ बाप के तो कभी नहीं छोड़ते अपने माँ बाप को। देखो, एक तो ये जो बातें होती है ना, ये जो काल्पनिक बातें होती हैं कि भाई बुरे समय में तुम्हें पता चलेगा ये वो, तो भाई ये होगा, मैं भी मानता हूँ कि ये हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम पूरी लाइफ को उस चीज़ के लिए गिरवी रख दोगे कि बुरे समय जो आएगा उस चीज़ के लिए तुम अपना प्रेजेंट का समय भी ख़त्म कर दोगे। बुरा समय तो आएगा, पता नहीं आएगा भी नहीं आएगा, ये भी नहीं किसी को पता है, लेकिन 10 साल में, 20 साल में या 100 साल में मान लो ऐसा आया भी बुरा समय, और फिर मुझे अपने माँ बाप का पता चला, तो भी मैं ये चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि भाई हाँ पता चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो अपना प्रेजेंट एंजॉय कर रहा हूँ ना, पता चलेगा तो चलेगा, उसमें क्या है, उसमें क्या है, इतना डरते क्यों हो तुम? उस एक इंसिडेंट के लिए तुम ये सब कीड़े मकोड़े वाली ज़िंदगी जी रहे हो क्या? सोचो, सोचो इस बारे में भड़वो, ये कितनी छोटी सोच है, भाई एक दिन तुझे पता चलेगा। अच्छा, तू मतलब इसलिए तू ये सब कर रहा है क्या, जो बढ़वागिरी करता है अपने समाज में या फैमिली में? मतलब तेरे को प्यार व्यार नहीं है, बस एक दिन पता ना चल जाए इसलिए तू उनके साथ रह रहा है? तेरे को कोई प्रेम नहीं है, तेरे को कोई वो नहीं है, तू खुद ही बोल रहा है इस लाइन में कि एक दिन मुझे पता चल जाएगा, एक दिन मुझे पता ना चल जाए इसलिए मैं इनके साथ रह रहा हूँ। तू ऐसा कर रहा है ना, इसका मतलब तो यही हुआ कि तेरे को कोई प्रेम व्रेम नहीं है, तेरे को कोई वो नहीं है, हैं? एक दिन बस पता ना चल जाए मुझे, एक दिन कभी एक्सीडेंट वगैरह उस चीज़ की बात कर रहा होगा ना ये, कि एक दिन, तो इसलिए तू उनके साथ रह रहा है। तो मेरे से ज़्यादा स्वार्थी तो तू है कि एक दिन, उस एक दिन के लिए तू उनके साथ रह रहा है, मतलब तू उनका यूज़ कर रहा है एक तरह से। तो मेरे से ज़्यादा स्वार्थी तो तू है भाई। मैं तो फिर भी खुला सामने से ये बात बोल रहा हूँ कि भाई मेरे साथ जो होएगा मैं उसका खुद जिम्मेदार हूँ, मैं मर भी जाऊँगा, मेरा हाथ पैर भी टूट जाएगा, एक्सीडेंट भी होएगा, कुछ ना कुछ होएगा, वो तो मैं मान के बैठा हूँ ना, निश्चित करके बैठा हूँ, मैंने बोल रखा है पहले भी वीडियो में कि ये तो होना ही है एक ना एक दिन। और जो ज़िंदगी तुम जी रहे हो उसमें ऐसा नहीं होगा ये भी तुम नहीं कह सकते। तुम समझ रहे हो कि एक दिन ऐसा होएगा, एक दिन ऐसा होएगा, जो लोग जो वो ज़िंदगी जी रहे थे, जो कोविड में थे, उनके माता पिता भी मर गए, उनके साथ भी तो हो गया, हो तो किसी के भी साथ सकता है ना। ये तो परिस्थितियाँ होती हैं भड़वे, तू समझ इस बात को। ये जो तुम बोल रहे हो कि नहीं नहीं तेरे को एक दिन पता चलेगा, अरे भाई मेरे को नहीं, तेरे को भी पता चल सकता है। इवन इफ़ यू आर विद देम, तू अपनी फैमिली के साथ है तो भी तेरे को ये बात पता चल सकती है, बस तू उस चीज़ को सोच नहीं पा रहा है, उस दूर तक नहीं सोच पा रहा है। मैं उस दूर तक सोच चुका हूँ कि पता तो किसी को भी चल सकता है, परिस्थितियाँ तो कैसी भी बन सकती हैं। तुम जो सोच रहे हो तुम्हारे पूरा परिवार उड़ जाए एक एक्सीडेंट में, तुम ये सोचो तुझे उस दिन पता चल जाएगा, एक दिन है। तू सोच कि एक एक्सीडेंट में ऐसा हो जाए कि तेरे सामने तेरे माता पिता, एक्सीडेंट हो गया, तेरे माता पिता तड़प रहे हैं वहाँ पे और तू भी तड़प रहा है, तो वो एक दिन तेरा भी तो आ सकता है, वो तो किसी का भी आ सकता है। तुम रहो उनके साथ ना रहो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो होना है वो तो होएगा ही। वो एक दिन किसी का भी आ सकता है। तू मेरे को कैलकुलेट करके बता मेरी कितनी परिस्थिति बन सकती है, मैं तेरी उससे 1000 ज़्यादा बता दूंगा कि तेरे को एक दिन आने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि तूने जोड़ रखा है ना लोगों को। मेरा तो मेरा आएगा तो मेरे शरीर से रिलेटेड आएगा, तेरा जो आएगा वो तो तेरे माँ बाप के शरीर से रिलेटेड भी आएगा। दुख, समझ रहा है? भाड़ में दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? क्या क्या लॉजिक लाते हो ये सब बकवास। उफ। चलो भाई,
मेरा एक दिन आ गया है, अब मैं कुछ पता करने जा रहा हूँ। वो भाई ने बोला था एक दिन आएगा तुझे पता चलेगा। मेरे को लग रहा है मेरा एक दिन आ गया, अब मैं कुछ पता करने जा रहा हूँ। चाय वाय पीऊँगा, देखता हूँ मुझे आज क्या पता चलता है। आयुष गांधी 1997 बोल रहे हैं। मैं बस एक और कल लूँ क्या क्वेश्चन? चलो एक और ले लेता हूँ, फिर मैं इसके बाद चाय वाय पीऊँगा। शादी शादी का करना अलग चीज़ है क्या? यार ठीक से लिखा करो यार, बहन जो मैं नहीं पढ़ूंगा बकवास। इतना मुश्किल से पढ़ना पड़ता है, लोग समझते हैं कि मेरे को नहीं पढ़ना आता। शादी का करना अलग चीज़ है, फैमिली छुड़वाना बिल्कुल अलग चीज़ है, या ये माँ बाप को भी सोचना चाहिए। अच्छा, इसका मेरे को क्रक्स समझ में नहीं आया, तुम कहना क्या चाह रहे हो? चलो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। अब मैं चाय वाय पीता हूँ। देखो मेरा बैकग्राउंड कितना मस्त है। यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो मेरे फेस पे आ जाएगी सारी रोशनी, ब्राइटनेस, और पीछे का सारा गायब हो जाएगा। एक्सरसाइज भी नहीं करी मैंने काफ़ी दिन से भाई। पुशअप्स मारूंगा अब थोड़ा चाय वाय पी के। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। एक दिन